अस्सलाम वालेकुम। नए तरह के फ्राइज़ जो बच्चों को बहुत ही पसंद आएंगे, जो कि इतने ज़्यादा क्रिस्पी होंगे और देखने में तो बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ले लिए थे 4 आलू और उन्हें मैंने उबाल लिया। उबालने के बाद मैंने इनका छिलका रिमूव कर दिया। तो अब हम इन्हें कर लेंगे कद्दूकश। तो इसके लिए कशर कोई सा भी ले लें, आप बारीक वाला लीजिएगा, मोटा वाला नहीं लीजिएगा, क्योंकि हमें बिल्कुल बारीक बारीक कश करने हैं। तो ये मैंने आलू सारे कश कर लिए हैं। अगर आप कश ना भी करना चाहें तो मैशर से मैश कर लें, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि कोई भी गुठली ना हो, अच्छे से मैश हुए हों। तो सारे आलू मैश करने के बाद अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। तो नमक डाला है मैंने 1 चम्मच, और इसमें मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पिसी हुई 1 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे पार्सली। तो ये पार्सली है, इसे हम थोड़ा सा डाल देंगे, 1 चम्मच के बराबर डाल देंगे। अगर आपके पास पार्सली नहीं हो तो आप हरा धनिया बिल्कुल बारीक बारीक काट के वो डाल दें। और साथ इसमें हम डालेंगे आधा कप कॉर्नफ्लावर, जो कि 4 चम्मच बनते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर बहुत ज़रूरी है, इससे एक तो क्रिस्पी बनेंगे और दूसरा बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे आपने पानी नहीं डालना, बस इसे अच्छे से मिक्स करना है। आलूओं में थोड़ी नमी होती है, जिसकी वजह से हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे तो वो उसी से अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। तो ये मैंने अच्छे से तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल से क्या होगा, एक तो ये हाथों पे चिपकेंगे नहीं और अच्छी तरह मज़ीद जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो हमें इसे मिक्स अच्छी तरह करना है, ताकि अगर कोई गुठली भी हो तो वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसे मिक्स करके हम रख देंगे। उसके बाद फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ कि हम अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो अब क्या करेंगे, हाथों पे हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे। उसके बाद हम इस तरह छोटा सा इसका एक पार्ट लेंगे और उसे राउंड शेप में छोटी सी बॉल बना लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इस बॉल को हम दोनों हथेलियों से इस तरह से सिलेंडर नुमा शेप में बनाएंगे। ये देखें ऐसे, ये देखें इस तरह। और ये पतले पतले बनाने हैं, बहुत मोटे नहीं बनाने, क्योंकि इसमें हमने कॉर्नफ्लावर डाला हुआ है। तो जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूल जाएंगे। अब इसी तरह हम एक और ले लेंगे और उसे भी इसी तरह से हम बारीक बारीक बना लेंगे। अगर आपको हथेलियों से इस तरह बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ, आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले एक बॉल बनाएंगे और उसे हल्का सा हम चपटा करेंगे, और उसके बाद इस तरह कोई सी भी प्लेट ले लें या कटिंग बोर्ड ले लें। ये सिलेंडर की तरह बनाया मैंने, और उस पर रख के अब आराम से इस तरह फिंगर्स की मदद से हम इसे थोड़ा लंबा कर लेंगे। और इसे हम जब इस तरह राउंड में घुमाते जाएंगे तो ये खुद ही बड़ा साइज़ में होता जाएगा। तो ये देखें, अब इस तरह से बना के हम इसे रखेंगे साइड पे। और अगर आपको लगे कि ये साइज़ में थोड़ा बड़ा बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक्स्ट्रा जो है वो इस तरह रिमूव कर दें। अब इसे नेक्स्ट जो आप बॉल बनाएंगे उसमें ले लें। तो ये देखिए, मैंने कितने ज़्यादा जो है इस तरह से बना के रख लिए हैं। तो अब क्या करना है, अब इसमें से मैं 2 उठा लूँगी। एक मैंने ले लिया, अब एक और लूँगी, और इसे मैं इस तरह प्लस का जो साइन होता है वो बनाएंगे। और इस तरह पहले वाले को हम इनके किनारों को आपस में हल्के हल्के हाथ से इस तरह से जोड़ देंगे। सेम इसी तरह हम दूसरा जो था उसे लेंगे और इनके भी किनारों को आपस में इस तरह से आपस में हम जोड़ देंगे। इसमें कॉर्नफ्लावर डला हुआ है और ये आलू हैं, तो ये आसानी से आपस में जुड़ जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और ये शेप बन जाएगी। तो ये देखें, ये रिंग की तरह शेप बन गई है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बस इसी तरह मैं इन सब की ये शेप बना लूँगी। तो एक और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपने गौर से देखना है कि किस तरह से आप ये शेप बनाएंगे। पहले प्लस का साइन बनाएंगे, फिर हम इसके किनारों को आपस में जोड़ देंगे। हल्के हल्के हाथ से प्रेस कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि ये आपस में चिपक ही जाए। आपस में चिपकने ना दीजिएगा, क्योंकि हमें इससे ये सर्कल जो दोनों एक दूसरे में जब फ्राई होंगे तो वो मूव करते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, ये एक और भी बन गया। बस इसी तरह आपने सारे बना लेने हैं। तो ये मैंने सब बना लिए हैं। तो इसके बाद अब हम इसे करेंगे फ्राई। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल इसके लिए अच्छी तरह गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी ना डालिएगा, इससे क्रिस्पी नहीं बनेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ऑयल देखिए अच्छी तरह गर्म है। उसके बाद मैं 1 बाय 1 इसमें डाल दूँगी और इन्हें मैं फ्राई कर लूँगी। तो फ्राई करने में मुझे 3 से 4 मिनट लगेंगे। मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। तो एक साइड से फ्राई करने के बाद हम इसे पलट देंगे और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे।
तो इसमें आलू हमने डाले हैं, आलू तो कुक थे लेकिन हमने जो कॉर्नफ्लावर डाला है उसे थोड़ा सा हमने पकाना है, इसीलिए हमने 3 से 4 मिनट मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। फ्लेम हाई नहीं करना, ऐसा ना हो कि कलर आ जाए और अंदर से वो क्रिस्पी ना हो, क्योंकि हमें तो ये क्रिस्पी करने हैं। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और क्रिस्पी से हो गए हैं और बहुत ही अच्छे और ख़ूबसूरत लग रहे हैं, ये देखें। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और बच्चों को तो लाजमी बना के देने हैं। और मार्केट से फ्राइज़ और जो भी बच्चे क्रिस्प लेते हैं वो लेना छोड़ दें और इस तरह से बना के अपने बच्चों को दें, बहुत ही इंजॉय करेंगे बच्चे और ये बड़े भी बहुत शौक़ से खाएंगे। तो ये देखें मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। अब इसके बाद मैं इसका सेकंड बैच जो है वो भी फ्राई कर लूँगी। तो ये देखें है ना मज़ेदार सी और क्रिस्पी सी रेसिपी। तो अब हम इसका सेकंड बैच जो है वो फ्राई कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। ये जब यूँ इस तरह से मूव हो रही हैं, आपके गेस्ट आए हों या बच्चों को जब आप देंगे तो वो तो देख के ही पहले खुश हो जाएंगे। खाने के लिए एक बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट सी रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं। ये रेसिपी उन लोगों को बहुत पसंद आएगी जिन्हें फ्राई अंडा अच्छा लगता है, क्योंकि आज हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे। फ्राई अंडे भी होंगे लेकिन ग्रेवी के साथ होंगे। तो ये हम किस तरह से बनाएंगे तो चले फिर मैं आपको बताती हूँ। तो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम पैन में सबसे पहले डालेंगे ऑयल। आधा कप मैं ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को हल्का सा गर्म करके इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो इस रेसिपी में प्याज हम थोड़े ज़्यादा ही ले रही हैं। तो 4 प्याज लिए हैं और मैंने इन्हें काट लिया है। ना मैंने चॉप किए हैं और ना ही स्लाइसिस काटे हैं, बस इसे दरमियान में थोड़ा बड़े साइज़ में काट लिए हैं। अब इन्हें हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे और उसके बाद हम उस वक्त तक कुक करेंगे जब तक ये लाइट ब्राउन ना हो जाए। तो प्याज को लाइट ब्राउन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फ्लेम यहाँ पे मीडियम है, तो तब तक हम कुछ और काम भी कर लेते हैं। तो वो हम क्या करने लगे हैं, तो इसके लिए मैंने टमाटर लिए हैं 3 और 2 हरी मिर्ची हैं, 4 से 5 लहसुन के जवे लिए हैं। अब इनको मैं चॉप कर लूँगी। तो वो मैंने चॉप करके एक साइड पर रख दिए हैं। तो देखें प्याज भी तब तक ब्राउन हो गए हैं। तो लाइट ब्राउन ही किए, मैंने डार्क ब्राउन नहीं किया। ये देखें ये लाइट ब्राउन है और जब ब्राउन होने लगे तब चम्मच मसलसल चलाते रहें ताकि सारे जो हैं एक जैसे ही कलर आए। तो जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होंगे उसके बाद चॉप किए हुए टमाटर हम इसमें डाल देंगे, जिसमें हरी मिर्चें भी हैं और लहसुन भी हैं। अब इसे हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसी में मसाले भी डाल देंगे। तो मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच ही मैं पिसी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्चें भी डाली हैं। चौथाई चम्मच इसमें मैंने हल्दी भी डाल दिया और 1 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। अब इसे हम मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे। पानी डालने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने टमाटर डाले हुए हैं। टमाटर के साथ ही मसाले जो हैं वो अच्छी तरह से भूने जाएंगे। तो जैसे ही मसाले और टमाटर अच्छी तरह भुने जाएं उसके बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कप पानी। और जब पानी थोड़ा उबलने लगेगा उस वक्त सबसे पहले तो आपने फ्लेम कर देना है बिल्कुल लो फ्लेम करके, फिर हमने एक एक करके इसमें अंडे डालने हैं। तो ये देखिए अभी मैं वेट कर रही हूँ, ये पानी देखिए उबलने लग गया है। अब मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ और ये अंडे आपने पहले किसी कटोरी में एक एक करके निकाल लेने हैं, ताकि एक तो आपको ये पता चल जाएगा कि अंडा ख़राब तो नहीं है और दूसरा इससे जर्दी का भी हो जाएगा कि वो टूटेगी नहीं। तो बड़ी एहतियात के साथ मैं इसमें अंडे डाल रही हूँ। तो मैं 4 अंडे डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास जो पैन है इसमें 4 अंडे ही आ रहे हैं। तो आपको जितने भी डालने हो आप उतने डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ख्याल ये रखना है कि अब आपने इन्हें मिक्स नहीं करना। लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक कवर करके इसे पकाना है ताकि अच्छे से ये कुक हो जाए। तो ये देखिए ये अंडे जो हैं इनकी जर्दियाँ जो हैं वो अभी मुझे लग रहा है कि हल्की हल्की उसमें कमी है, लेकिन सफ़ेदी जो है वो पक चुकी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा हिला दिया है। अब इसके बाद मैं इस पर हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल के उसके बाद फिर मैं इसे पलट दूँगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे जर्दी अभी मुझे हल्की से उसमें कमी लग रही है तो उसको हम पलट देंगे ताकि उसमें एक तो फ्लेवर आ जाएगा और दूसरा ये होगा कि जर्दी अगर थोड़ी कच्ची होगी तो वो भी पक जाएगी। तो ये देखें जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फ्राई अंडे जिनको पसंद है ये उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। अंडे फ्राई भी हो रहे हैं और साथ ग्रेवी भी है, तो है ना डिफरेंट और मज़ेदार सी रेसिपी। तो नाश्ते के टाइम पे ये रेसिपी बनाइएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपको ये कैसी लगी, और अगर रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। तो 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे मैंने कवर कर दिया था। जब मैंने पलट दिया तो पलटने के बाद अब दोबारा से मैं इसे चेक कर रही हूँ और अब जर्दी भी अच्छे से कुक हो चुकी है। और आप ये देखें कि जो 1 कप पानी हमने डाला था अंडे को कुक करने के लिए, वो पानी जो है वो सारा ग्रेवी बन चुका है। एक्स्ट्रा पानी इसमें ड्राई हो जाता है, बस ग्रेवी वाला ही रह जाता है।
तो ये रेसिपी हो गई है तैयार। तो ये देखें कितनी मज़ेदार लग रही है। आप इसके साथ पराठों के साथ इसे सर्व करें तो बहुत ही मज़ेदार है ये। तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। तो इसके साथ हम बनाएंगे एग पराठा। इसकी ख़ास बात ये है कि हम एग से ही फिलिंग करेंगे और एग से ही कोटिंग भी करेंगे। कुछ लोगों को एग की फिलिंग करना बहुत मुश्किल लगता है, हैंडल नहीं कर पाते हैं, जिसके लिए वो क्या करते हैं, कटोरी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम कटोरी इस्तेमाल नहीं करेंगे। कटोरी के बगैर ही हम एग की फिलिंग कर लेंगे पराठे में बहुत ही आसान तरीके से। तो मैं आपके साथ यही मेथड शेयर करने लगी हूँ कि बग़ैर कटोरी के किस तरह आप एग की फिलिंग कर सकते हैं। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं इस आसान से तरीके को। जिसके लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे। तो अंडों को हम सबसे पहले फेंट लेंगे। तो अंडों को फेंटना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स डालेंगे। तो फिलिंग करने के लिए आप थोड़ी सी वेजिटेबल्स भी अगर अंडों में डाल देंगे वो बहुत ही क्रिस्पी भी हो जाएंगी और एग बहुत मज़ेदार हो जाएगा। तो पहले अंडों को अच्छे से फेंटना है। उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ मैं कौन सी वेजिटेबल्स आज यूज़ कर रही हूँ। मैंने लिया है 1 प्याज, उसे बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया भी लिया है, वो भी मैंने बारीक चॉप किया है। सारी सब्जियाँ जो भी आप यूज़ करेंगे बिल्कुल बारीक चॉप करनी है। 1 टमाटर लिया था छोटे साइज़ का, वो भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया और 2 हरी मिर्ची लेके वो भी बारीक चॉप की हैं। अब इसमें मैं थोड़े से मसाले भी डाल लूँगी। मैं डालने लगी हूँ 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी पिसी हुई लाल मिर्च और आधी चम्मच इसमें डाल देंगे हम काली मिर्च। बस इतने से मसालों से हम इसे मिक्स करेंगे और अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये हमारा अंडे का मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ये रेडी करके एक साइड पे रख दें, उसके बाद हम बाकी काम करेंगे। तो मैंने क्या किया है, ये अंडों का मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया है, एक साइड पे रख दिया। अब मैंने ले लिए हैं 3 पेड़े। ये देखिए ये नॉर्मल पेड़े से थोड़े छोटे साइज़ के, ये बहुत बड़े साइज़ के नहीं लेने, छोटे साइज़ के लेने हैं। और ये पेड़े मैंने नॉर्मल वही आटा है जो हम घर में गूंद के अक्सर रखती हैं। मैंने गंदम का आटा यूज़ किया है, मैदा नहीं। तो इसे हम पहले बेल लेंगे, उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा लच्छा भी बनाना है, क्योंकि इसके लच्छे अगर बने होंगे तो ये पराठा जो है क्रिस्पी हो जाएगा और बहुत मज़ेदार भी लगेगा। इसलिए पहले इसे बेल लें थोड़ा सा, उसके बाद हम हल्का सा घी या ऑयल लगाएंगे। तो मैंने देसी घी मेल्ट किया हुआ है वो लगाया है और थोड़ा सा खुश्का लगा के इसे हम फैला देंगे। उसके बाद फिर हम इसे रोल करेंगे बिल्कुल ऐसे जैसे हम रोल करते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा क्रिस्पी और लच्छेदार बनाना चाहते हैं ताकि अंडा पराठा मज़ेदार सा लगे। और क्रिस्पी तो होना ही चाहिए, क्योंकि क्रिस्पी जब तक नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब मैं हाथों से इसे थोड़ा सा और रोल कर रही हूँ ताकि ये और थोड़ा बड़े साइज़ का हो जाए। उसके बाद हम इसे इस तरह से दोबारा पेड़ा बना लेंगे। इससे क्या होगा, इसके लच्छे बनेंगे थोड़े थोड़े से और क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो ये देखें एक पेड़ा मैंने तैयार कर लिया है। इसी तरह मैं सारे पेड़े तैयार कर लूँगी। तो ये मैंने तीनों कर लिए। अब इसमें से हम इसे लेंगे एक पेड़े को, पहले वाले को, क्योंकि मैंने इसे 5 मिनट के लिए रख भी दिया था ताकि ये थोड़ा सा सेट हो जाए। दोबारा खुश्का लगाया। अब हल्के हाथ से हम इसे प्रेस करके इसे हम दोबारा से बेल लेंगे और इसे भी मैं हल्के हाथ से ही प्रेस करूँगी और बेलूँगी भी, ताकि इसके लच्छे जो हैं वो गायब ना हों। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब आपने लच्छेदार पराठा बनाना हो तो उसे कभी भी ज़ोर ज़ोर से बेलते नहीं हैं, फिर जितने भी लच्छे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। इसीलिए आपने बड़ी एहतियात से आराम से बेलना है और तीनों पहले बेल के रख लेने हैं। तो मैं इसके लिए 4 यूज़ करूँगी, क्योंकि मैं बनाने लगी हूँ 2 पराठे। तो लेकिन आपको मैं ये बता रही हूँ ये किस तरह से आपने रेडी करना है। तो एक मैंने ये बना ली है। ये रोटी बहुत बड़े साइज़ की नहीं बनानी है आपने, मीडियम से साइज़ की होगी। तो ये देखें एक हो गया है तैयार। ये देखें ये इतना मोटा होगा, ये बहुत मोटा भी नहीं होना और बहुत पतला भी नहीं। तो अब हम इसकी कुकिंग की तरफ चलते हैं। तो पैन मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, हल्का सा गर्म होगा तो इस पर डालेंगे हम थोड़ा सा देसी घी। पराठे जो हैं उन पे देसी घी ही लगाया करें, उससे बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो सबसे पहले हमने एक पराठा जो है वो रख दिया। अब थोड़ा सा जैसे ही ये कुक होगा उसके बाद हम इस पे लगाएंगे अंडे का मिक्सचर। अब यहाँ पे आपने ये ख्याल करना है कि अंडे का जो मिक्सचर है वो सेंटर में रखना है, क्योंकि अंडा जो है वो बहुत जल्दी फैलने लगता है। अगर वो फैलने लगेगा तो साइडों पे चला जाएगा, लेकिन आपने सेंटर में ही 4 से 5 चम्मच डाल के उसे फिर इस तरह फैला देना है। और जो फिलिंग है जिसमें जी जो इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं ये किनारों तक आपने नहीं लानी, ये थोड़े थोड़े साइड पे रखने हैं, सिर्फ अंडे को लाना है।
जैसे ही अंडा हल्का सा कुक होने लगे तो इसके ऊपर एक और पराठा रख देना है। ये भी मैंने पहले से ही बेल के रख लिया था। और जब रखेंगे तो फ़ौरन ही हाथ से प्रेस करना है ताकि इसके किनारे जो हैं वो अच्छे से बाइंड हो जाएं उनमें से, ताकि उनमें से अंडा बाहर ना निकले। और सेंटर में भी हाथ से आप हल्के हल्के प्रेस कर दें। तो अब क्या करना है, इसके ऊपर हम डालेंगे फिर से देसी घी या ऑयल, बटर, आपको जो भी पसंद हो। और अब हम इसे पलट देंगे। और फ्लेम मैंने यहाँ बिल्कुल लो किया हुआ है, इसी वजह से ये देखिए दूसरी साइड से भी अभी कुक नहीं हुआ, बल्कि हल्का सा ही हुआ है। अब इस साइड पे क्या करेंगे, एक तो हमने अंडे की फिलिंग कर दी, उसमें हमने सारा मिक्सचर डाला, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ अंडे को ब्रश करेंगे। उसी मिक्सचर में जब आप ब्रश लगाएंगे तो उसमें सिर्फ ये धनिया वगैरह आ रहा है, बाकी जो है प्याज, टमाटर, ये चीज़ें साथ नहीं लानी, क्योंकि उनकी हम फिलिंग कर चुके हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ एक कलर देना है। इससे पराठा बहुत क्रिस्पी हो जाएगा और अंडे का फ्लेवर भी आ जाएगा। तो इसलिए ब्रश को सिर्फ अंडे में डिप करके एक साइड से लगा दें। और इसके बाद दोबारा से हम क्या करेंगे, फिर से हम थोड़ा सा घी डाल देंगे ऊपर और उसे हम पलट देंगे ताकि ये वाली साइड भी कुक हो जाए। और फ्लेम अभी भी मैंने लो ही रखा हुआ है। तो ये देखें दूसरी साइड भी हल्की हल्की कुक हो गई है। और अब मैं क्या करूँगी, इस साइड पे भी सेम वही काम करूँगी। ब्रश अंडे में डिप करके यहाँ पे भी मैं अंडा लगा दूँगी। ये देखिए इस तरह से आप एग पराठा बनाएंगे तो इतना मज़ेदार बनता है, इतना क्रिस्पी बनता है। तो इसके चाय के साथ आप सर्व कीजिएगा, बहुत ही मज़े का बनेगा। और ये देखिए मैंने इसे पलट दिया। और जब मैं दोनों साइडों पे अंडा लगा दूंगी, फिर मैं फ्लेम जो है वो मैंने अब मीडियम कर दिया है ताकि हीट थोड़ी अंदर तक जाए और अंदर जो हमने अंडे की फिलिंग की है वो भी अच्छी तरह से पक जाए। इसीलिए मैंने 2 से 3 बार पराठे को पलट लिया था और उसके बाद मैंने इसे अच्छे से कुक कर लिया। तो ये देखिए आपको जब ये कैसे पता चलेगा कि अंदर से पक गया कि नहीं, उसके लिए ये देखिए पराठा जो है वो थोड़ा फूल गया है और मोटा भी हो गया है, क्योंकि अंदर जो अंडे की फिलिंग की है वो जब पक जाता है अंडा तो वो थोड़ा फूल जाता है। यही वजह है कि अब ये फिलिंग वाला पराठा जो है ये कुक हो चुका है अच्छे से। अब मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ था। मज़ीद इसे और हम थोड़ा सा कलर देंगे और उसके बाद ये पराठा रेडी हो गया है। तो अब हम इसे सर्व कर देते हैं। ये देखिए कितना मज़ेदार और क्रिस्पी पराठा बना है। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगेगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि आपने ये अंडा पराठा बनाया तो कैसे बना। तो ये देखिए ये कितना मज़ेदार है और कितना ही क्रिस्पी है। अब बाहर से भी अंडा है, अंदर भी। और ये देखिए इसकी फिलिंग, ये अंदर से भी आप देखिए इसकी फिलिंग है। जैसे हम आलू के पराठे बनाते हैं, डिफरेंट पराठे बनाते हैं फिल करके, इसी तरह हमने अंडे को भी फिल करके बनाया है। तो अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी दिखाती हूँ कि इसकी फिलिंग अंदर से आपको कैसी लगेगी। तो बहुत मज़ेदार बना था और बहुत ही क्रिस्पी भी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो ये मैंने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के लिए आप कोई सी भी शेप में काट लें, आप स्क्वायर में काट लें या जैसे भी। तो ये देखिए मैंने इस तरह ट्रायंगल में काटा है। और ये देखिए अब आपको फीलिंग ज़्यादा अच्छे से नज़र आएगी। ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त है। और ये अंदर से फिलिंग देखिए और अंडा भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है और पराठा भी कुक हो गया है ना। मज़ेदार सी और डिफरेंट सी रेसिपी। और अब आपको अंडे की फिलिंग करना भी आसान हो गई है, जिसके लिए अब आपको कोई भी कटोरी यूज़ नहीं करनी पड़ेगी। आप आसानी से अंडे की फिलिंग करके मज़ेदार से क्रिस्पी पराठे बना सकते हैं। बहुत ही ख़ास रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। हम बनाएंगे समोसे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊँगी कि हम समोसा पट्टियाँ कैसे बनाएंगे। समोसा पट्टियाँ बनाने का इतना आसान तरीका आपने पहले नहीं देखा होगा। आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा समोसा पट्टियाँ बना लेंगे। तो चले फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा ले लिया था 3 कप। 3 कप मैदा लेने के बाद इसमें हम डालेंगे नमक। तो 1 चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और आधा चम्मच इसमें हम डाल रहे हैं साबुत सफ़ेद ज़ीरा और आधा चम्मच इसमें डाल देना है अजवाइन। वैसे तो इन दोनों में से आप एक चीज़ डाल दें, एक स्किप कर दें, लेकिन दोनों ही चीज़ें मैंने डाली हैं क्योंकि दोनों से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। इसके बाद 3 चम्मच हमने डाला है ऑयल और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद देखेंगे, ये देखेंगे ऑयल कम है क्योंकि मुट्ठी नहीं बनी, सारा मैदा जो है वो बिखर गया। मज़ीद इसमें 3 चम्मच और ऑयल डाल देंगे और इसे दोबारा से हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ऑयल को आपने मैदे में अच्छी तरह से मिक्स करना है, उसके बाद डो बनानी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पहले पानी डाल देते हैं उसके बाद ऑयल डालते हैं, उससे बिल्कुल पता नहीं चलता कि ऑयल या घी आप जो डाल रहे हैं वो परफेक्ट है या नहीं।
इसलिए पहले आपने ऑयल या घी जो भी आप डालना चाहते हैं उसको चेक कर लें कि वो परफेक्ट है कि नहीं, उसके बाद डो बनाएं। तो जब मैंने देखा कि मुट्ठी अच्छे से बन गई है, उसके बाद मैंने पानी डाला। तो पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है क्योंकि समोसा पट्टी की जो डो है वो थोड़ी सख्त होती है, इसीलिए पानी थोड़ा कम डालना है। ऐसा ना हो कि पतली डो बन जाए, उससे समोसा पट्टी अच्छी नहीं बनती। इसकी डो हार्ड रखनी है। तो ये देखिए डो मैंने तैयार कर ली है। इसमें 1 कप से लेके थोड़ा सा ऊपर पानी इतना लगा है 3 कप मैदा के लिए, और इसे बहुत अच्छी डो जो है वो बन गई है। डो को सेट होने के लिए हम एक साइड पे रख देते हैं, तब तक हम बना लेते हैं इसकी फिलिंग। तो फिलिंग के लिए मैंने 2 चम्मच ऑयल डाला है और इसमें थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाल दिया है, साबुत सफ़ेद ज़ीरा, और इसमें साथ ही आधा चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद फिर हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ प्याज। जैसे ही लहसुन अदरक थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा उसके बाद, तो ये देखें हो गया है। अब हम इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देते हैं। तो 1 प्याज ले लिया था और इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब इसे हम मिक्स करेंगे, उसके बाद हम डाल देंगे गाजर। तो 1 छोटे साइज़ की गाजर ली और उसे भी मैंने इस तरह से बारीक बारीक कश कर लिया है। मज़ीद हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च और बंद गोभी। मैं आज बना रही हूँ वेजिटेबल समोसे, तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वेजिटेबल बना लें या आलू के समोसे बना लें, ये अब आपकी अपनी चॉइस है। और सब्जियों में भी आप अपनी ही मर्ज़ी से रख सकते हैं, हम सिर्फ आपको आइडिया देते हैं, बाकी आप इसमें वेरिएशन जो मर्ज़ी कर लें। तो मैंने ये सब्जियां यूज़ की। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो नमक डाला थोड़ा सा, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, और इसमें ज़रा सी मैंने डाली है काली मिर्च। 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, और ये है चिकन पाउडर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है वेजिटेबल समोसा में या रोल हो। और इसमें या आप डाल दें चिकन क्यूब, दोनों में से जो मर्ज़ी डाल दें। अब इसे हम मिक्स करेंगे और इसके बाद डालेंगे हम हरी प्याज। ये भी ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने आपको बताया सब्ज़ियाँ आप अपनी मर्ज़ी से डालें, तो मुझे जो अच्छी लगती हैं मैं वही यूज़ कर रही हूँ। ये बिल्कुल एंड में डालनी है और उसके बाद आपने चूल्हा कर देना है बंद। तो यहाँ पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया, क्योंकि हरी प्याज जो बहुत जल्दी काली हो जाती है। और इसमें मैंने थोड़ी सी डाल दी है चिली सॉस और हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और ये हमारी मज़ेदार सी फिलिंग जो है वो तैयार हो गई है। तो ज़्यादा सब्जियों को कुक नहीं करना, क्योंकि इससे इनका कलर ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इस हद तक कुक की हैं और फ्लेम मैंने ऑफ कर दी है। अब इस फिलिंग को थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक अब इस देखते हैं आटे को। आटा देखिए कितने अच्छे से सेट हो गया है। अब ये हार्ड है, लेकिन रखा था ना हमने थोड़ी देर, इसीलिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। अब इसके हम कर लेते हैं 2 हिस्से और उसके 2 बड़े बड़े पेड़े बना लेंगे। तो ये देखें 2 बड़े पेड़े बना लेंगे और इसे हम रखेंगे एक साइड पे। और अब लेंगे हम एक पेड़े को खुश्का डालेंगे काउंटर पे, और उसके बाद हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पे आपने गौर से देखना है कि किस तरह आप जल्दी से बना सकते हैं समोसा पट्टियाँ घर में। अब आपको अलग अलग एक छोटा छोटा पेड़ा बना के बेलने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम क्या करते थे, जो हमारा पुराना तरीका है कि हम छोटे छोटे पेड़े बनाते हैं और उसके बाद फिर हम उन्हें सेकते हैं और उससे समोसे बनाते हैं। अब आपने एक बड़ा पेड़ा बनाना है और बड़ी सी रोटी बनानी है, उसके बाद इस तरह ढक्कन ले लेना है, या आप ये तो मैंने सॉस पैन का ढक्कन ले लिया, आप कोई भी और प्लास्टिक का कंटेनर हो उसका ढक्कन ले लें, और इस तरह थोड़े बड़े साइज़ की इस तरह राउंड शेप में 3 रोटियां बन जाएंगी। ये मेरी 3 बन गई हैं। अब इनके ऊपर आपने लगाना है ऑयल और लगाएंगे हम मैदा। उससे क्या होगा कि जब हम इन्हें आपस में एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो ये चिपकेंगे नहीं। तो अब हम एक दूसरे के ऊपर इनको रख देंगे और उससे हम मज़ीद बेल लेंगे। अब ये देखिए 3 मैंने एक वक्त में बनाई हैं। अब इनको मैं अच्छे से बेलूँगी और उसके बाद फिर मैं इसे सेकूँगी और फिर दिखाऊँगी मैं आपको ये सिर्फ 3 रोटियों से कितनी समोसा पट्टियाँ आप बना सकते हैं। अब जब तवा हल्का सा गर्म हो गया और ये इस तरह ट्रांसपेरेंट होने लगे, तब आपने इसे पलट देना है और दूसरी साइड से भी कुक होने देना। थोड़ी देर के लिए वो कुक होगा तो फिर आपने इस तरह से समोसा पट्टी अलग कर लेनी है। तो ये समोसे जो है ये बिल्कुल छोटे साइज़ के नहीं होंगे, ना ही बहुत बड़े साइज़ के होंगे, ये मीडियम साइज़ के बनेंगे बट बड़ी ही जल्दी। तो ये देखें इसी तरह ये तीनों रोटियों को मैंने सेक लिया और ये हो गई हैं अलग अलग। ये देखें तीनों हो गई। अब हम तीनों को रखेंगे वापस अपने काउंटर पे और इस तरह से इसे फोल्ड करेंगे ताकि इक्वल हम कटिंग कर सकें। और अब हम इसकी सेंटर में से कटिंग कर देंगे। आप पिज़्ज़ा कटर ले लें या कोई नाइफ़ ले लें, उससे आप काट लें। उसके बाद फिर हम इनको दोबारा एक दूसरे के इस तरह से ऊपर रखेंगे और फिर से हम निशान लगाएंगे और फिर से हम कटिंग कर देंगे। और ये देखें 12 समोसा पट्टियाँ आपने बहुत जल्दी से बना ली। अब आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ी अलग अलग बेल के। तो ये फिलिंग भी ठंडी हो गई है और ये हमारी पट्टियाँ भी तैयार है। अब आपको मैं बताती हूँ
इस तरह की जब समोसा पट्टी की शेप हो तो आपने कैसे समोसे बनाने हैं। तो ये जो राउंड वाली शेप है, आपने इसको एक साइड को इस तरह से फोल्ड करना है और इसके ऊपर या तो आप पानी लगा लें या आप इसकी स्लरी बना लें। आपको पता है ना स्लरी कैसे बनती है, थोड़ा सा पानी हो और इसमें थोड़ा सा हम मैदा डाल देंगे तो स्लरी बन जाती है। अब पहले आपने इसका जो कोना है उसे अच्छे से प्रेस करना है ताकि वो अच्छी तरह बाइंडिंग हो जाए, और उसके बाद फिर हमने ये जो इसको आपस में जोड़ा है इसको भी हम अच्छे से प्रेस करके बाइंड कर देंगे ताकि हमारी फिलिंग बाहर नहीं आए। ये देखिए ज़रा इस तरह। अब हम इसमें करेंगे फिलिंग। तो एक एक चम्मच भर के आप इस तरह से फिलिंग करें और ये जो पार्ट होगा इसको थोड़ा सा फोल्ड कर देंगे और इसके बाद ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इस पे भी हम दोबारा से पानी लगाएंगे या स्लरी लगाएं और इसे फोल्ड कर देंगे ये ऐसे। तो ये देखिए बन गया ना समोसा जल्दी से, और कितना ही क्विक है और बहुत आसानी से। ये छोटा भी नहीं है, आप देख रहे हैं जैसा कि साइज़ में, ना ही ये बहुत बड़ा है, ये मीडियम साइज़ में बन जाते हैं। और जहाँ से आपको लगे कि अभी थोड़ा सा उठा है तो वहाँ दोबारा से पानी लगाएं और इसका इस तरह फोल्ड करें। ये देखिए कितना अच्छा और परफेक्ट समोसा बन गया है। अब इसी तरह मैं सारे समोसे बना लूँगी। तो समोसे मैंने सारे बना लिए थे, अब हम इन्हें फ्राई करते हैं। तो ऑयल को चेक किया, ऑयल गर्म हो गया था, तो इसमें अब हम समोसे डाल देंगे, जितने भी आप एक वक्त में डाल सकते हैं। तो मैंने 5 डाले हैं। अब इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे कलर आने तक, क्योंकि समोसा पट्टियाँ जो हैं उन्हें हमें कुक करना है। तो ये देखिए कितना अच्छा और ज़बरदस्त सा कलर आ रहा है, और साइज़ आप खुद ही देख लें, ये छोटे समोसे नहीं हैं, ये बल्कि बड़े ही लग रहे हैं, मीडियम साइज़ से भी थोड़े से बड़े हैं। तो ये देखें ये फ्राई हो गए हैं, कितने परफेक्ट समोसे बने हैं, बहुत ही मज़ेदार समोसे बने हैं। अब इसी तरह ये 3 मैंने निकाले, ये भी 2 निकाल लूँगी और इसमें मज़ीद और समोसे डाल के मैं फ्राई कर लूँगी। तो ये मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। तो अभी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें ये कितना क्रिस्पी है, ये चेक करें आप, ये कितने क्रिस्पी बने हैं, आपने खुद ही देख लिया। ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी से समोसे बने हैं। तो आज की रेसिपी में मैंने आपको बताया कि किस तरह कोई आप समोसा पट्टियाँ बना सकती हैं, थोड़ा सा हट के, पुराने मेथड को छोड़ के। तो जल्दी से बना लेंगे आप समोसा पट्टी और उसके बाद समोसे, बहुत ही मज़ेदार और थोड़ी स्पाइसी सी चटपटी स्पैगेटी, जिसमें हम चिकन और वेजिटेबल दोनों का ही इस्तेमाल करेंगे, और ये बनेगी बहुत मज़े की। तो किस तरह बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्पैगेटी बनाने के लिए सबसे पहले वेजिटेबल ली हैं, शिमला मिर्च है, बंद गोभी है और गाजर और एक प्याज। तो अब इसकी कटिंग कैसे करनी है। स्पैगेटी आपको पता है नूडल्स की तरह होती है, तो सब्जियां भी उसी तरह लंबाई में काटनी चाहिए। तो इसलिए सबसे पहले प्याज हम काटेंगे, लेकिन चॉप नहीं करेंगे, लंबाई में काटेंगे, लेकिन बारीक बारीक। तो ये देखें इस तरह आपने प्याज की कटिंग करनी है। तो सब्ज़ियों की कटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्पैगेटी बनाने में, इसीलिए मैं आपको पहले सब्जियों की कटिंग ही बता रही हूँ। प्याज काटने के बाद इस तरह इसके लच्छे सारे अलग अलग कर दीजिएगा। तो प्याज मैंने सारे काट लिए। अब मैं प्याज को रखती हूँ एक साइड पे और हम ले लेते हैं अब गाजर। 2 गाजरें ली हैं मैंने। गाजरों को किस तरह बारीक काटेंगे, तो गाजर का एक ये पार्ट होता है मोटा वाला और दूसरा होता है ये पतला वाला। तो आपने क्या करना है, इसके किस तरह से बारीक स्लाइस निकालने हैं, इसे हम थोड़ा तिरछा रख के काटेंगे। इससे क्या होगा कि हम आराम से बारीक बारीक जूलियन कट कर सकते हैं। तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये देखें ये एक तिरछे से हमने काटा। अब हम इसी तरह इसके स्लाइसेस निकालेंगे, ये देखिए ऐसे। इससे क्या होगा, हम आसानी से बिल्कुल बारीक बारीक जूलियन कट गाजर को काट सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है बारीक काटने में, इसलिए मैंने आपको ये बहुत ही आसान तरीका बताया है। तो अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 स्लाइस जो हैं उनको इकट्ठा करेंगे और आराम से बारीक जो है वो हम काट लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह 3 से 4 ले लिए हैं। अब इनको एक साथ रखा और अब मैं नाइफ़ से बारीक बारीक काट लूँगी। ये देखिए ये कितने आराम से जूलियन कट हो रहे हैं और थोड़ी लंबाई में भी आ गई है। अगर हम थोड़ा तिरछा किए बगैर काटते तो वो इस तरह लंबाई में नहीं आनी थी, इसलिए आपने गाजर को थोड़ा टेढ़ा तिरछा रख के काटना है। ठीक है, तो ये कटिंग होगी। अब आपको मैं बताती हूँ कि अगर आपसे ये कटिंग फिर भी ना हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। अब आपने ले लेना है एक ग्रेटर। तो मेरे पास ये इस तरह से ग्रेटर है। ये जो है इसमें गाजर जो है बिल्कुल ऐसे कटती है जैसे हमने जूलियन कट किया हो। ये आराम से मार्केट से मिल जाता है। एक तो नॉर्मल ग्रेटर जो होता है जिससे हम गाजरें कद्दूकश करते हैं, ये वो नहीं है, ये थोड़ा सा अलग होता है। तो इससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से कम टाइम में हम जूलियन कट गाजरें काट लेते हैं और इसका अंदर जो वाइट पार्ट होता है गाजर का वो आराम से हम
अलग भी कर सकते हैं। तो ये देखें, बस इनका साइज़ थोड़ा छोटा होता है, ज़्यादा लंबाई में नहीं होती, लेकिन जब हम हाथ से काटते हैं तो वो ज़्यादा अच्छी और लंबी भी हो जाती हैं। तो गाजरें भी काट के मैंने एक साइड पे रख ली हैं। तो अब हम शिमला मिर्च को भी काट लेते हैं। शिमला मिर्च काटने के लिए पहले इस तरह 4 अलग किए और अब इसका जो अंदर ये वाइट पार्ट होता है, इसे भी रिमूव कर दें। ये भी अच्छा नहीं लगता खाने में। इसे रिमूव करने के बाद फिर हम शिमला मिर्च की भी कटिंग मैं आपको बताती हूँ कैसे करनी है। वो भी इस तरह आपने थोड़ी तिरछी रखनी है और उसे इसी तरह काट लेना है। इस तरह शिमला मिर्च भी जूलियन कट में आसानी से कट जाती है। तो बस आपने ये ख्याल रखना है जितनी भी सब्जियां इस्तेमाल करें वो जूलियन कट में होनी चाहिए और थोड़ी बारीक भी होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ज़रूरी नहीं है कि आप जो वेजिटेबल मैं यूज़ कर रही हूँ वही वाली करें। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वेजिटेबल यूज़ कर सकते हैं और इनमें से जो वेजिटेबल स्किप करना चाहें तो आप कर दीजिएगा। तो ये मेरे पास बंद गोभी है, तो बंद गोभी का मैंने थोड़ा सा पार्ट लिया है। अब इसे मैं पहले कर दूँगी दरमियान में से 2 हिस्से और उसके बाद फिर मैं इसी तरह बारीक बारीक गोभी को भी काट लूँगी। तो ये देखा आपने कि सारी सब्जियां इसमें जो हैं वो एक ही तरह की कटिंग की है। तो इसलिए स्पैगेटी बनाते हुए आपने कटिंग की तरफ ख़ास ध्यान रखना है। अगर आप वेजिटेबल ना भी डालना चाहें तो फिर आप सिर्फ चिकन ही डाल सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े की बनती है। लेकिन वेजिटेबल भी डाल दें तो दोनों को कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ेदार सा लगता है। तो ये हमने बंद गोभी को भी काट लिया है। तो ये सारी सब्जियां तैयार हैं। अब हम सब्जियों को रखते हैं एक साइड पे। तो अब चिकन को मैं आपको बताती हूँ कैसे कटिंग करनी है। तो ये मैंने एक चेस्ट पीस लिया है। अब इसमें भी आपने क्या करना है, कटिंग करने से पहले इस तरह चिकन को भी आपने पहले इसके ये बारीक बारीक इस तरह से निकाल लेने हैं। ये स्लाइस की तरह ही होते हैं। ये बारीक इससे करेंगे ताकि इससे हम चिकन को बारीक बारीक इसका भी हम स्ट्रिप्स बना सकें, क्योंकि स्पैगेटी में हम जैसे सब्जियों को बारीक काट रहे हैं उसी तरह चिकन को भी स्ट्रिप्स में ही काटेंगे। लेकिन ये सब्जियों से थोड़े से मोटे होंगे क्योंकि चिकन जब कुक होता है तो वो श्रिंक होता है, इसीलिए चिकन को थोड़ा सा मोटा रखेंगे हम सब्जियों की बानिस्बत। तो ये मैं चिकन की भी कटिंग आपको बता रही हूँ कि आपने कैसे करनी है। तो ये देखें, ये सारा मैंने स्ट्रिप्स में काट लिया है। अब ये है स्पैगेटी जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के लिए आपको पता ही है, गर्म पानी में नमक और थोड़ा सा ऑयल 2 चम्मच डाल के बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद की ये टिप है, आपने जब बॉईल करना है इसे अच्छे से वॉश करके ठंडे पानी से, ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए, इसे दोबारा से पानी में भिगो के रख देना है। इससे जो है स्पैगेटी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो अब हम इसकी कुकिंग करते हैं। तो मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला है 2 से 3 चम्मच के बराबर और इसमें मैंने 4 लहसुन के जवे ले लिए थे, चॉप करके डाल दिए। जैसे ही लहसुन जो है थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा, हम इसमें चिकन डाल देंगे। सबसे पहले चिकन को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना, बस तब तक कुक करना है जब तक कि चिकन का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज ना हो जाए। चिकन का जब कलर चेंज होगा उसके बाद फिर हम इसमें सब्जियां डालेंगे। तो बस 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, उसी में चिकन का कलर जो है ये देखिए चेंज हो गया है और चिकन में जो पानी होता है वो भी ड्राई हो जाएगा। तो ये देखें 2 मिनट गुजर गए हैं और चिकन का सारा पानी ड्राई हो गया और हल्का सा इसका कलर देखें वो भी चेंज हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं सब्जियां भी डाल दूँगी ताकि सब्जियां भी थोड़ी सी कुक हो जाएँ। और सब्जियों को आपने कुक करते वक्त ये ख़ास ख्याल रखना है कि ओवर कुक नहीं करना, बहुत ज़्यादा कुक नहीं कर लेनी। सब्जियों को थोड़ा सा क्रंची ही रखना है। तो मैंने सारी सब्जियां इसलिए एक साथ ही डाल दी हैं ताकि सब एक साथ ही अच्छे से कुक हो जाएं। तो ये देखिए, अब इसे हम मिक्स करेंगे। अभी तक यहाँ पे मैंने कोई भी मसाला नहीं डाला, बस मैं सब्जियों को और चिकन को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। जब ये मिक्स हो जाएंगी तो उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से सॉसेस, जिसके लिए मैंने डाला है चिली सॉस और इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। ये मैंने 30 ml डाला है और ये है हॉट सॉस, ये थोड़ा सा ही डालना है, बहुत कम। उसके बाद फिर मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच मैं नमक डाल रही हूँ और 1 चम्मच ही पिसी हुई काली मिर्च डाली है और 1 चम्मच ही सफ़ेद मिर्च। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च ना हो तो आप काली मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डाल लें, क्योंकि हम सॉस भी डाल रहे हैं, चिली गार्लिक सॉस भी डालेंगे। अभी हमने चिली सॉस भी डाला है, तो इसकी वजह से भी बहुत ही चटपटी सी हो जाएगी। और अगर आपको स्पाइसी कम रखनी हो तो आप इन स्पाइसेस को थोड़ा कम कर लें, सॉस भी थोड़ी कम कर सकते हैं। तो अब मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी। जिस कप से मैंने सारे सॉस मेजर किए हैं उसी से ही मैं पानी भी डाल रही हूँ। और ये जो छोटा सा कप है मेरे पास, ये 30 to 40 ml का है। ये देखिए, ये अब मैं डाल रही हूँ इसमें चिली गार्लिक सॉस, ये 40 ml के बराबर। ये देखिए इसके ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये 40 ml का है।
जो कि 6 टेबल स्पून के बराबर है, तो वो मैंने डाल दिया है। इससे आपको आसानी हो जाएगी कि आपने सॉस कितने कितने डालने हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ चटपटी स्पाइसी चिकन स्पेगेटी। तो अगर आपको स्पाइस कम रखने हो तो आप ये सॉस थोड़े कम कर लीजिएगा। नमक अगर आपको किसी भी स्टेज पे कम लगे तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जैसे ही सारे सॉस मिक्स हुए और पानी जो हमने डाला था वो थोड़ा सा ड्राई हुआ, तो उसमें हमने बॉईल की हुई स्पेगेटी डाल दी। अब हम स्पेगेटी को मिक्स करेंगे। 2 स्पून ले लिए हैं मैंने, ताकि आराम से मैं इसे मिक्स कर सकूं। 2 ही स्पून लीजिएगा, क्योंकि इससे क्या होता है, स्पेगेटी जो वो अच्छे से कुक हुई हुई है, अगर हम 1 ही स्पून से करते तो वो टूट जाती है। और एंड में हम इसे गार्निश कर देंगे हरी प्याज से। तो हमारी तैयार हो गई है मज़ेदार सी चटपटी स्पाइसी चिकन वेजिटेबल स्पेगेटी। तो आपने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिएगा। तो इसके साथ ही हम फिर मिलेंगे एक और नई मज़ेदार सी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।